शिवकाली संवाद चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जय माता दी सभी को। आज हम चर्चा करेंगे सपने में सवारी खेलते देखना या संकट काटते हुए देखना से संबंधित। बहुत से बच्चे मुझसे प्रश्न करते हैं कि माँ, सपने में खुद को सवारी लेते हुए देखने का क्या अर्थ है, या फिर सपने में किसी के कष्ट काटते देखना या पूछा देते हुए देखना स्वयं को, इस सब का क्या मतलब है। इससे पहले कि हम अपने विषय पर आगे बढ़ें, आप सबसे निवेदन है कि यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे मेरे अदर इंटरनेट सोर्सेज पर भी फॉलो करें। क्यूआर कोड से 251 रुपये पे करके बच्चे मुझसे बात कर सकते हैं अध्यात्म से संबंधित या तो अपनी परेशानी से संबंधित, जिसका समय रहेगा 2 से 4 के बीच का। जो बच्चे ऑनलाइन पूछा लेना चाहते हैं मुझसे, वो 8800707049 पर व्हाट्सअप करके ऑनलाइन पूछा का प्रोसेस जान सकते हैं। आइए चर्चा करते हैं कि सपने में सवारी खेलते देखना, पूछा देते हुए देखना, संकट काटते हुए देखना या तो किसी का कोई काम करते हुए देखना, इन सब का क्या मतलब है। जब हम स्वप्न के माध्यम से खुद को सवारी के रूप में खेलते हुए देखते हैं, जैसे कि कोई शक्ति हमारे शीश पर सवार है, बाल खोलकर खेल रही है, सिर घुमाकर खेल रही है, हाथ पैर घुमाकर चलाकर खेल रही है, या फिर हाथ पैरों को पटकते हुए हम स्वयं को देख रहे हैं, तो हम डर भी जाते हैं। जब हम नींद से जगते हैं तो ये सब अवस्थाएं जब हम स्वप्न में देखते हैं अपनी, तो हम डर भी जाते हैं। क्या मतलब है इन सब चीज़ों का। कई बार हमें ये भी दिखाई देता है कि स्वप्न में हम किसी का इलाज कर रहे हैं। कोई भूत प्रेत बाधा से पीड़ित व्यक्ति हमारे समक्ष बैठा है और हम उसका इलाज कर रहे हैं और वो ठीक भी हो गया है। या फिर स्वप्न में हम देख रहे हैं कि हम किसी इंसान को, किसी रिश्तेदार या परिवार के सदस्य को, या फिर अपने किसी दोस्त सखा को किसी मुसीबत से बचा कर लाए हैं। वो बहुत ही परेशानी में घिरा था और हम उसे उस परेशानी से निकाल कर लाए हैं। और कई बार हम देखते हैं कि हम स्वप्न में किसी अनजान व्यक्ति को उसके घर परिवार से संबंधित, उसकी परेशानियों से संबंधित पूछा दे रहे हैं। तो क्या मतलब है इन सब का। क्यों हमें ये दृश्य स्वप्न के माध्यम से बार बार दिखाई देते हैं। क्या ये हमारा प्रारब्ध है जो हमें स्वप्न के माध्यम से दिखाई देता है, या फिर ये हमारे जीवन की घटनाएं हैं जो हो चुकी हैं या होने वाली हैं। क्या रहस्य है इन सभी स्वप्न के दिखने का। सबसे पहली बात तो यह है बच्चों कि अध्यात्म अपने आप में एक गूढ़ रहस्य है जिसे समझना प्रत्येक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। अध्यात्म का मार्ग ही अपने आप में एक रहस्यमयी तिलिस्म है जो प्रत्येक व्यक्ति नहीं समझ सकता। जो भी व्यक्ति अध्यात्म मार्ग पर आगे बढ़ता है, उसके जीवन की प्रत्येक घटना का निश्चित ही कोई ना कोई संकेत होता है। अध्यात्म क्षेत्र में बढ़ने वालों के स्वप्न भी उसी रहस्य की ओर संकेत करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया निश्चित है, उसी प्रकार अध्यात्म क्षेत्र में बढ़ने वाले बच्चों के क्रियाकलाप हों या स्वप्न हों या भाव, सभी का होना एक संकेत है उस प्रभु का, उनके इष्ट का। तो जो स्वप्न आपको दिख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि केवल एक बात ही दर्शा रहे हैं वो। ये आवश्यक है कि उनसे निश्चित ही कोई ना कोई संकेत आपके इष्ट आपको कर रहे हैं। यदि बार बार स्वप्न आपको दिखे, वही एक ही स्वप्न बार बार आपको दिखे कि आप संकट काट रहे हो या पूछा दे रहे हो या सवारी खेल रही है आपके शीश पर, तो निश्चित ही ये आपके इष्ट का आपको संकेत है, जो इंडिकेट करता है कि आप बाबा भैरव की या माँ महाकाली की या तो माँ दुर्गा की या बजरंग बली जी की पूजा कर रहे हो, या तो किसी अन्य ग्रामीण देवी देवता की पूजा कर रहे हो आप, जो कि सवारी रूप में भक्तों के शीश पर चलते हैं। क्योंकि आप जानते हो कि भगत जो होते हैं वो इसी प्रकार संकट काटते हैं और पूछा देते हैं, और ज़्यादातर भगत जो हैं वो माँ काली के ही सेवक हैं, या तो वीर बजरंगी या बाबा भैरव के सेवक ही हैं। तो यदि बार बार आपको इस प्रकार के स्वप्न आ रहे हैं, तो ये निश्चित है कि आप भी इनमें से किसी शक्ति के सेवक हैं या उपासक हैं, और निकट भविष्य में आपको आपके इष्ट की सवारी आने वाली है। ये उसके ही संकेत हैं कि आपको ये सब दिखाई दे रहा है स्वप्न के माध्यम से। ये संकेत ही आपको प्राप्त हो रहे हैं आपके इष्ट की कृपा से। ये संकेत ही आपको बताते हैं कि आपके इष्ट की कृपा आपको मिलने वाली है सवारी रूप में, फिर चाहे वो आज ही मिले, 10 दिन बाद मिले या 10 साल बाद मिले।
जैसे जैसे आप भक्ति करोगे, पूजा साधना करोगे, अध्यात्म के मार्ग पर अपने इष्ट को पाने के लिए आगे बढ़ोगे, आपको इष्ट की कृपा प्राप्त होगी और आप सवारी की तरफ अग्रसर हो जाओगे। मतलब कि आपको आपके इष्ट की सवारी आने लगेगी। सवारी आने के बाद का अगला कदम जो होता है वो होता है पूछा देखना। सवारी वाले बच्चे जब स्वप्न में देखें कि पूछा देते हुए वो स्वयं को देख रहे हैं, तो उसका मतलब है कि अब सवारी स्वरूप में पूछा देना आरंभ करने वाले हैं आप। और सवारी का अगला चरण आरंभ होता है जबकि कोई परेशान व्यक्ति यदि हमारे समक्ष है तो हम अचानक से ही उस व्यक्ति से संबंधित बातें उसे बताने लगते हैं, जो कि 100% सही होती है। इसी प्रकार महामाई अपना प्रभाव बढ़ाती हुई चलती हैं संबंधित व्यक्ति के साथ, और संकट काटने के उपाय भी महामाई बताना आरंभ कर देती हैं। ये सब आपके मन से अपने आप निकलने लगती हैं बातें, आपके मुंह से ये सब अपने आप निकलना आरंभ हो जाता है, क्योंकि महामाई अपने बच्चों को दुखी कभी नहीं देख सकती हैं। वही महामाई आपके शीश पर सवार होकर वो सब बताने लग जाती हैं अपने बच्चों को आपके माध्यम से। माँ आपके शरीर में विराजित होकर ही आपके माध्यम से अपने बच्चों को मार्ग देती है। पूछे के बाद सवारी की अगली स्थिति होती है कि वो संकट काटना आरंभ कर देती हैं। तब ऐसी स्थिति में उन बच्चों को जो माँ के भक्त हैं और जिन्हें स्वप्न के माध्यम से माँ ये सब संकेत देती हैं, अगला संकेत माँ का होता है संकट काटना। जब भी बच्चों को ऐसे स्वप्न आते हैं कि वो संकट काटते हुए खुद को देख रहे हैं, तो महामाई ही स्वयं प्रकट रूप में आपके माध्यम से अपने बच्चों के संकट काटती है, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो संकट से पीड़ित हैं, कष्ट से पीड़ित हैं, तंत्र मंत्र कर दिया है किसी ने उनके ऊपर। तो सवारी का अगला स्तर ही है संकट काटना। जब आप ना चाहते हुए भी पूछा देने लगे हो, क्योंकि ये इष्ट की कृपा और मर्जी पर निर्धारित होता है, तब आपको स्वप्न के माध्यम से दिखेगा कि आपके सामने कोई व्यक्ति बैठा है जिसे आप जानते भी नहीं हो, आप उसका संकट काट रहे हो। और कभी कभी ये स्वप्न में ऐसे भी दिखता है कि आपके सामने कोई संकट खेल रहा है किसी व्यक्ति के शीश पर, और आप रौद्र रूप में उस संकट से पीड़ित व्यक्ति को वचन कर रहे हो कि मैं तेरा नाश कर दूंगी या तेरा वध कर दूंगा। तो ऐसे वचन आपके नहीं होते हैं, वो स्वयं शक्ति के ही वचन होते हैं। शक्ति स्वयं संकट का नाश करने के लिए रौद्र रूप धारण करती है और संकट को समाप्त भी करती है। तो जिन व्यक्तियों के शीश पर सवारी आती है, शक्ति खेलती है, ये तीनों चरण उन्हीं बच्चों को दिखाई देंगे। या तो उनको शक्ति आ रही है, सवारी स्वरूप में खेलती है शक्ति उनके शीश पर, या फिर शक्ति उन्हें प्राप्त होने वाली है उनके इष्ट की। क्योंकि आपने बहुत से दरबारों में देखा होगा कि शक्ति शीश पर खेलती है, पूछा भी देती है और संकट भी काटती है, क्योंकि भगत के जीवन के ये महत्वपूर्ण पहलू हैं जो सबके सामने हैं और सभी जानते भी हैं ये बातें। जैसा कि हमारे दरबार में भी माँ शीश पर भी खेलती हैं, पूछा भी देती हैं और संकट भी काटती हैं। तो अगर आपको भी स्वप्न में ये सभी दिखता है तो आप समझ जाइए कि आपके जीवन में भी बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। भगवती महामाया की कृपा रूपी सवारी आपको मिलने वाली है और ये सभी कार्य आप भी अपनी ज़िंदगी में अब करने वाले हैं, क्योंकि शक्ति का ध्येय होता है भक्ति कराना और जन कल्याण कराना संबंधित व्यक्ति से। परंतु उसके लिए आपको अपनी शक्ति के पूर्ण बल से आने का इंतजार करना है और गुरु की खोज करनी है अपने लिए, जिससे कि तुम्हें आगे का मार्ग मिल सके। ये थी आज की अनमोल जानकारी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय माता दी सभी को। जय शिव शक्ति, जय महाकाल, जय महाकाल।